इतिहास गवाह है, चाहे वो रोम का साम्राज्य हो, चाहे भारत का मगध साम्राज्य या आज का कॉरपोरेट जगत, दुनिया कभी भी सच्चाई या ईमानदारी से नहीं चली। दुनिया हमेशा शक्ति, पावर से चली है। हम में से ज्यादातर लोग एक भ्रम में जीते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम अपना काम मेहनत से करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम असल जिंदगी के जंगल में कदम रखते हैं, हमारा ये भ्रम कांच की तरह टूट जाता है। हम देखते हैं कि झूठ बोलने वाले तरक्की कर रहे हैं, चापलूस लोग बॉस की कुर्सी पर बैठे हैं और ईमानदार आदमी वो कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा है। आज का ये वीडियो तुम्हारे उसी भ्रम को तोड़ने के लिए है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की उस कुख्यात किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पन्ने पलटेंगे। हम पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कलयुग में 48 नियम याद रखना मुश्किल है, लेकिन हम इस किताब के रक्त को निकालेंगे, वो चुनिंदा नियम जो तुम्हारे हाथ में सत्ता की चाबी सौंप देंगे। ये वीडियो एक चेतावनी है। आगे जो बातें होंगी वे क्रूर हैं, वे मतलबी हैं, लेकिन वे उतनी ही सच हैं जितना कि मौत। अगर तुम इस कड़वे सच को पचाने की ताकत रखते हो तो स्वागत है शक्ति के खेल में। चैप्टर 1, नकाब, द मास्क। अपनी रक्षा कैसे करें और इरादे कैसे छिपाएं। शक्ति का पहला उसूल है सुरक्षा। इससे पहले कि तुम किसी पर हमला करो, तुम्हें अपनी गर्दन बचानी होगी, और गर्दन बचाने का सबसे अच्छा तरीका है एक नकाब पहनना। जानो इसके लिए कौन से नियम बताए गए हैं। नियम 3, अपने इरादों को हमेशा छिपा कर रखो। एक खुली किताब सिर्फ पढ़ने के काम आती है या फिर रद्दी में बेचने के, लेकिन एक बंद संदूक हर कोई जानना चाहता है कि उसके अंदर क्या खजाना है। हम इंसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें अपनी योजनाएं बताने की बीमारी है। मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं उस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ, मैं अपने दुश्मन को मजा चखाने वाला हूँ। हमें लगता है लोग हमारे लिए खुश होंगे, लेकिन असल में हम उन्हें अपने खिलाफ हथियार दे रहे होते हैं। जब तुम अपने इरादे बता देते हो तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। जब तुम्हारा दुश्मन जान जाता है कि तुम कहां जा रहे हो तो वो वहां पहले ही कांटा लगाकर बैठ जाता है। एक चतुर मंत्री की तरह सोचो। बिस्मार्क, जर्मनी का चांसलर, वो कभी अपने असली पत्ते नहीं खोलता था। वो लोगों को गलत दिशा में भटका देता था। वो शांति की बातें करता था जब वो युद्ध की तैयारी कर रहा होता था, और जब वो युद्ध की बातें करता था तो समझो वो शांति चाहता था। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते थे। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस धुआं पैदा करना है। कोहरा बन जाओ। लोगों को वो बताओ जो वे सुनना चाहते हैं। उन्हें अपनी नकली योजनाओं में उलझाए रखो, ताकि जब तुम अपनी असली चाल चलो तो उन्हें संभलने का मौका भी ना मिले। सन्नाटा और सीक्रेसी, ये दो ऐसे हथियार हैं जो बिना खून बहाए आधी जंग जिता देते हैं। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिमाग नहीं, उसका मुंह है। शब्द एक बार जुबान से निकल जाए तो वे तुम्हारे गुलाम नहीं रहते, तुम उनके गुलाम बन जाते हो। इतिहास की एक घटना सुनो। रूस के एक क्रांतिकारी राइलीव को फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। उस जमाने में नियम था कि अगर रस्सी टूट जाए तो ईश्वर की मर्जी मानकर मुजरिम को माफ कर दिया जाता था। राइलीव खड़ा हुआ, उसके पास बचने का मौका था, लेकिन उसने धूल झाड़ते हुए भीड़ से कहा कि देखो ये रूस देश कितना पिछड़ा हुआ है, ये लोग एक ढंग की रस्सी भी नहीं बना सकते। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा माफ करने ही वाला था, लेकिन उसने पूछा, क्या राइलीव ने गिरने के बाद कुछ कहा? सिपाही ने बताया, जी महाराज, उसने कहा कि हम रस्सी भी नहीं बना सकते। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तो फिर उसे गलत साबित मत करो, इस बार अच्छी रस्सी का इस्तेमाल करो, और राइलीव को दोबारा फांसी दे दी गई। सीख क्या है? अगर वो चुप रहता तो शायद जिंदा बच जाता। उसकी बड़बड़ाहट ने उसकी जान ले ली। पावरफुल लोग कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि इंसान को सन्नाटा पसंद नहीं है। जब तुम किसी से बात करते वक्त अचानक चुप हो जाते हो और सिर्फ उसकी आंखों में देखते हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है कि तुम उसके दिमाग को पढ़ रहे हो। उस सन्नाटे को भरने के लिए वो घबराहट में बड़बड़ाने लगता है, वो सफाई देने लगता है, और इसी चक्कर में वो अपने वो राज उगल देता है जो उसे कभी नहीं बताने चाहिए थे। तुम्हें ना चिल्लाना पड़ा, ना डराना पड़ा, सिर्फ तुम्हारे मौन ने उसे नंगा कर दिया। याद रखना, कम बोलना तुम्हें रहस्यमय बनाता है, और रहस्य शक्ति का आधार है। नियम 10, संक्रमण। दुखी और मनहूस लोगों से दूर रहो। ये नियम थोड़ा क्रूर है, लेकिन जीवन रक्षक है। तुमने सुना होगा संगत का असर होता है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन इसे इन्फेक्शन कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हमेशा समस्याएं होती हैं। वे हमेशा रोते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा बॉस बुरा है, मेरा पति बुरा है, दुनिया बुरी है। शुरुआत में तुम्हें उन पर दया आती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सावधान, वे डूब रहे हैं और वे तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। उनकी ये नेगेटिविटी एक वायरस की तरह है।
ये लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, ये अपनी गलतियों का दोष दुनिया पर मढ़ते हैं। अगर तुम इनके पास रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तुम्हारा लक खत्म होने लगेगा, तुम भी शिकायतों के दलदल में फंस जाओगे। इन मनहूसों को इनकी किस्मत के साथ छोड़ दो। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। उन लोगों के साथ रहो जो खुश हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनके अंदर आग है, क्योंकि आग से ही आग जलती है और राख से सिर्फ हाथ काले होते हैं। चैप्टर 2, चढ़ाई, द असेंट। करियर, समाज और ऑफिस में ऊपर कैसे उठें। अब तुमने खुद को बचाना तो सीख लिया है, लेकिन सिर्फ बचने से कोई राजा नहीं बनता। एक कोने में सुरक्षित बैठा हुआ इंसान राजा नहीं, कैदी होता है। राजा बनने के लिए तुम्हें ऊपर उठना होगा। नियम 1, अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी मत करो। ये दुनिया का और खासकर कॉर्पोरेट जगत का सबसे काला सच है। हम सब में एक इच्छा होती है तारीफ पाने की। हम अपने बॉस, अपने टीचर या अपने गुरु को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं, हम कितने टैलेंटेड हैं। हमें लगता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, लेकिन यहीं तुम फंस जाते हो। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इंसानी मनोविज्ञान का एक गहरा सच समझो। हर इंसान के अंदर, खासकर जो पावर में है, एक असुरक्षा या इनसिक्योरिटी छिपी होती है। कोई भी राजा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका वजीर उससे ज्यादा समझदार दिखे। जब तुम अपने टैलेंट का प्रदर्शन बहुत ज्यादा करते हो तो तुम अपने बॉस को खुश नहीं कर रहे होते हो, तुम उसे डरा रहे होते हो। उसे लगने लगता है कि कहीं ये कल को मेरी जगह ना ले ले, कहीं इसकी चमक के सामने मैं फीका ना पड़ जाऊं। फ्रांस के वित्त मंत्री निकोलस फूके की कहानी याद रखो। उसने राजा को खुश करने के लिए दुनिया की सबसे शानदार पार्टी दी। उसने सोचा राजा उसकी रईसी और सलीका देखकर खुश होगा, लेकिन राजा लुई को लगा कि उसका मंत्री राजा से ज्यादा चमक रहा है। राजा का ईगो हर्ट हो गया। अगले ही दिन फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताई। सीख क्या है? चालाकी इसमें है कि तुम स्मार्ट हो, ये बात सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए। अपने बॉस के सामने जानबूझकर थोड़ी नजाकत दिखाओ। उसकी बेतुकी सलाह की भी तारीफ करो। उसे महसूस कराओ कि वो सूरज है और तुम सिर्फ एक ग्रह हो। जब तक तुम उसे सूरज बनाए रखोगे तब तक उसकी रोशनी में तुम भी फलते फूलते रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद सूरज बनने की कोशिश करोगे तो जला दिए जाओगे। नियम 7, काम दूसरों से कराओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। ये सुनने में बहुत अनएथिकल लगता है, लेकिन क्या तुमने कभी गिद्ध को देखा है? शेर शिकार करता है, शेर अपनी जान जोखिम में डालता है, और गिद्ध इंतजार करता है। जब शेर का पेट भर जाता है तो गिद्ध बिना मेहनत किए मांस खाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो आविष्कार करते हैं, मेहनत करते हैं, और दूसरे वो जो मैनेज करते हैं। इतिहास गवाह है। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन थॉमस एडिसन एक व्यापारी थे। उन्होंने टेस्ला का दिमाग का इस्तेमाल किया और सारा क्रेडिट, सारा पैसा और सारी शोहरत खुद ले गए। टेस्ला एक होटल के कमरे में गरीब मरे और एडिसन इतिहास के पन्नों में अमीर होकर मरे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मूर्ख लोग मेहनत करते हैं और बुद्धिमान लोग उस मेहनत का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम सारा काम खुद करोगे तो तुम सिर्फ थक जाओगे। अपनी टीम बनाओ, ऐसे लोगों को ढूंढो जो टैलेंटेड हैं, उनसे काम करवाओ और अंत में अपना नाम उस काम के ऊपर लिख दो। याद रखना, दुनिया नतीजा देखती है। दुनिया ये नहीं पूछती कि पसीना किसका बहा था। दुनिया बस ये देखती है कि झंडा किसके हाथ में है। झंडा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। नियम 6, हर कीमत पर अटेंशन हासिल करो। दिखना ही बिकना है। इस भीड़ भरी दुनिया में जो दिखता नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं। गुमनाम रहना एक पावरफुल इंसान के लिए मौत के बराबर है। पीटी बर्नम, जो दुनिया के सबसे बड़े शोमैन थे, वे कहते थे, आई डोंट केयर व्हाट द न्यूज़पेपर्स से अबाउट मी एज लॉन्ग एज दे स्पेल माई नेम राइट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अखबार मेरे बारे में क्या लिखते हैं, बस मेरा नाम सही होना चाहिए। चाहे तुम्हारी बुराई हो चाहे तारीफ हो, बस लोगों की जुबान पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। खुद को एक चुंबक बनाओ। साधारण मत दिखो, साधारण मत बोलो। थोड़े रहस्यमय बनो, थोड़े विवादित या कंट्रोवर्शियल बनो। अगर तुम ऑफिस में हो तो वो इंसान मत बनो जो चुपचाप कोने में काम करता है, क्योंकि प्रमोशन के वक्त उसे ही भुला दिया जाता है। वो इंसान बनो जिसकी चर्चा है। सूर्य को देखो, उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। इतना तेज पैदा करो कि लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाएं। चैप्टर 3, दिमाग का खेल, द गेम ऑफ माइंड्स। लोगों को कंट्रोल कैसे करें। नियम 9, अपने काम से जीतो, बहस से कभी नहीं। ये नियम उन लोगों के लिए है जिन्हें हर बात पर सही साबित होने की बीमारी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बहस करना दुनिया का सबसे बेवकूफी भरा काम है। क्यों? क्योंकि जब तुम बहस करते हो तो तुम सामने वाले के ईगो पर हमला करते हो सकता है कि तुम लॉजिक से उसे हरा दो, हो सकता है तुम्हारे पास सारे सबूत हो, लेकिन बहस हारने के बाद वो इंसान तुमसे नफरत करने लगेगा। तुमने बहस जीत ली, लेकिन तुमने इंसान खो दिया, और शक्ति के खेल में एक दुश्मन बनाना बहुत महंगा पड़ता है। महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो की कहानी सुनो। जब उन्होंने एक शानदार मूर्ति बनाई तो वहां का मेयर आया और बोला, माइकल, इस मूर्ति की नाक थोड़ी ज्यादा लंबी है, इसे छोटा कर दो।
माइकल जानते थे कि नाक बिल्कुल परफेक्ट है। मेयर को कला की कोई समझ नहीं थी। माइकल बहस कर सकते थे, उसे बेवकूफ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वे चुपचाप छेनी हथौड़ा लेकर ऊपर चढ़े। उन्होंने अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी पत्थर की धूल ले ली। उन्होंने छेनी चलाने का सिर्फ नाटक किया और मुट्ठी से धूल गिरा दी, नाक को छुआ तक नहीं। फिर उन्होंने मेयर से पूछा, अब कैसा है? मेयर ने कहा, वाह, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, तुमने इसमें जान डाल दी। माइकल मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने एक्शन से जीत हासिल की। मेयर खुश हो गया, उसे लगा उसने अपनी बात मनवा ली और माइकल का काम भी खराब नहीं हुआ। सीख क्या है? शब्दों से समझाने की कोशिश मत करो, करके दिखाओ। जब लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे तो उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। बहस वो करता है जिसे खुद पर शक होता है, जो काम करता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। नियम 11, लोगों को अपना मोहताज बनाना सीखो। ये शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुर्सी हमेशा सुरक्षित रहे, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें नौकरी से ना निकाल सके, कोई तुम्हें छोड़ ना सके, तो तुम्हें कुआं बनना होगा। रेगिस्तान में इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास झुकता है। वो कुएं की इज्जत करता है, कुएं से प्यार नहीं करता, कुएं की जरूरत महसूस करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, टू कीप योर इंडिपेंडेंस यू मस्ट बी नीडेड एंड वांटेड। अपनी आजादी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोगों को तुम्हारी जरूरत हो। अपने बॉस को इतना मत सिखाओ कि वो तुम्हारा काम खुद कर ले। अपने पार्टनर को इतना मत दो कि वो तुम्हारे बिना जीना सीख ले। हमेशा एक ऐसी स्किल, एक ऐसी चाबी अपने पास रखो जो सिर्फ तुम्हारे पास हो। अगर तुम लोगों को अपनी जगह लेना सिखा दोगे तो वे सबसे पहले तुम्हें ही बाहर फेंकेंगे। दुनिया प्यार पर नहीं चलती, दुनिया मतलब पर चलती है। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है तुम सुरक्षित हो, जिस दिन जरूरत खत्म तुम खत्म। चैप्टर 4, संहार, द किल, दुश्मनों को खत्म करने की कला। अब हम वहां आ गए हैं जहां कोई दया नहीं है, युद्ध का मैदान। नियम 33, हर किसी की दुखती रग पहचानो। हर इंसान, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न दिखता हो, चाहे वो राजा हो या रंक, उसके पास एक कमजोरी जरूर होती है, एक ऐसा छेद जहां से उसकी रक्षा दीवार टूट सकती है। ये कमजोरी क्या है? रॉबर्ट ग्रीन इसे थंब स्क्रू यानी अंगूठा कसने वाला औजार कहते हैं। ये कोई बचपन का डर हो सकता है, कोई लालच हो सकता है, या कोई गुप्त इच्छा हो सकती है। एक सच्चा खिलाड़ी लोगों को सिर्फ देखता नहीं है, वो उन्हें स्कैन करता है। वो उनकी बातों में, उनके व्यवहार में वो बटन ढूंढता है। क्या तुम्हारे दुश्मन को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है तो उस पर कीचड़ उछालो, वो पागल हो जाएगा। क्या उसे पैसे का लालच है तो उसे पैसे का चारा डालो, वो खुद जाल में फंस जाएगा। हर ताले की एक चाबी होती है, तुम्हें बस वो चाबी ढूंढनी है। और एक बार चाबी मिल गई तो तुम उस इंसान को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। वार वहां करो जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरा जड़ से खत्म करो। ये 48 नियमों में से सबसे खतरनाक और क्रूर नियम है। कमजोर दिल वाले इसे नहीं सुन पाएंगे। इतिहास गवाह है, सबसे बड़ी गलतियां तब हुई जब किसी राजा ने अपने दुश्मन पर दया दिखाई। उसे लगा कि माफ करने से दुश्मन सुधर जाएगा, वो उसका दोस्त बन जाएगा। लेकिन नहीं, दुश्मन सुधरता नहीं है, वो सिर्फ रिकवर होता है। वो अपने घाव चाटता है, अपनी नफरत को और गहरा करता है, और अगली बार वो ज्यादा तैयारी और ज्यादा जहर के साथ वापस आता है। भारत के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था, आग, कर्ज, बीमारी और शत्रु, अगर इन्हें थोड़ा सा भी छोड़ दिया जाए तो ये दोबारा भड़क उठते हैं। इसलिए इनका जड़ से नाश करना जरूरी है। दुश्मन को सिर्फ हराना काफी नहीं है, उसकी आत्मा को तोड़ना जरूरी है। उसे इस हद तक बर्बाद कर दो कि उसके अंदर दोबारा तुम्हारे सामने खड़े होने का विचार भी ना आए। उसकी हिम्मत, उसके संसाधन, उसकी उम्मीद सब खत्म कर दो। सांप को अगर मारना है तो उसका सिर कुचलो, पूंछ पर पैर रखोगे तो वो पलटकर डसेगा। ये युद्ध है, यहाँ या तो तुम शिकारी हो या तुम शिकार हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। चैप्टर 5, मोक्ष, अंतिम सत्य, निराकार बनना। अब हम इस सफर के अंत पर आ गए हैं। अब तक हमने जो सीखा वे सब तकनीकें थीं, लेकिन अब हम बात करेंगे माइंडसेट की, वो नियम जो तुम्हें इंसान से एक शक्ति बना देता है। नियम 28, काम को साहस के साथ करो। जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच समझो, ये दुनिया डरपोक लोगों को कभी माफ नहीं करती। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर हिचकिचाहट में जीते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या लोग हंसेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम किसी काम को लेकर अनिश्चित हो तो उसे मत करो, लेकिन अगर तुम करने का फैसला ले लेते हो तो उसे पूरे साहस के साथ करो। क्यों? क्योंकि डाउट तुम्हारी परफॉर्मेंस को कमजोर कर देता है। जब तुम डरते हो तो तुम गलतियां करते हो। शेर को देखो, जब वो शिकार पर झपटता है तो क्या वो बीच हवा में रुककर सोचता है? नहीं, वो पूरी ताकत से वार करता है। मनोविज्ञान कहता है, साहस में एक जादू है। जब तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ भी बोलते हो तो वो सच लगने लगता है। लोग साहसी लोगों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। झुको मत, रुको मत, दरवाजा खटखटाओ मत, दरवाजा तोड़ दो। नियम 48, निराकार या फॉर्मलेस बन जाओ।
और अब इस पूरी किताब का सबसे आखिरी और सबसे गहरा नियम, वो नियम जो तुम्हें अजेय बना सकता है। कोई आकार मत रखो। एक ठोस चीज को तोड़ा जा सकता है, कांच को तोड़ा जा सकता है, पत्थर को तोड़ा जा सकता है, लोहे को पिघलाया जा सकता है, लेकिन क्या तुम पानी को तोड़ सकते हो? क्या तुम हवा को काट सकते हो? नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने आप को किसी एक पहचान या आइडेंटिटी में कैद मत करो। ज्यादातर लोग कठोर यानी रिजिड होते हैं। वे कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे गुस्सा आता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं चालाकी नहीं कर सकता। यही उनकी हार का कारण है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी इसी आदत को जानता है। उसे पता है कि अगर तुम उसे उकसाओगे तो तुम गुस्सा करोगे। तुम प्रिडिक्टेबल हो। जीतता वो है जो पानी की तरह है, जो बर्तन के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है। अगर दुश्मन आग है तो वो पानी बन जाता है, अगर दुश्मन पहाड़ है तो वो हवा बन जाता है। ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड, पानी बनो मेरे दोस्त। पानी सबसे कोमल है, लेकिन चट्टानों को काटने की ताकत रखता है, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं, वो रास्ता ढूंढ लेता है। समय के साथ बदलो। अपनी नैतिकता, अपने वसूलों को इतना कठोर मत बनाओ कि वो तुम्हारी ही गर्दन का फंदा बन जाए। परिस्थिति देखो और जो जरूरी है वो बन जाओ। जब तुम निराकार, फॉर्मलेस हो जाते हो तो दुश्मन समझ नहीं पाता कि वार कहाँ करे, और जिसे पकड़ा न जा सके उसे मारा नहीं जा सकता। कंक्लूजन, द फाइनल प्लेज। तो दोस्तों, ये थे शक्ति के 48 नियम, या कहूं 48 हथियार। शायद तुम्हें ये लगा होगा कि ये बातें बहुत डार्क हैं, बहुत मतलबी हैं। क्या हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए? जवाब तुम्हारे पास है। ये दुनिया एक खेल है, चाहे तुम मानो या ना मानो, चाहे तुम खेलो या ना खेलो, खेल तो चल रहा है। अगर तुम इन नियमों को अनदेखा करोगे तो ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। नहीं, तुम उन लोगों का शिकार बनोगे जो इन नियमों को जानते हैं। मासूमियत बचपन में अच्छी लगती है, बड़े होने के बाद मासूमियत बेवकूफ़ी कहलाती है। ये किताब तुम्हें बुरा इंसान बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें अवेयर बनाने के लिए है, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे बॉस की मुस्कान के पीछे क्या है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा दोस्त अचानक दुश्मन क्यों बन गया। ज्ञान ही शक्ति है, और आज मैंने वो शक्ति तुम्हारे हाथ में सौंप दी है। अब ये तुम पर है कि तुम इस तलवार से अपनी रक्षा करते हो या इसे म्यान में रखकर फिर से उसी भेड़ों की झुंड में शामिल हो जाते हो। तुम जाग चुके हो, अब राजा की तरह जियो। सिर्फ सांस मत लो, राज करो। अगर तुमने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा है तो तुम साधारण नहीं हो, तुम उन 1% लोगों में से हो जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। अपनी हाजिरी लगाओ और दुनिया को बता दो कि तुम अब प्यादे नहीं रहे। कमेंट में लिखो, आई एम द प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूं। जाओ और अपनी कहानी खुद लिखो।